Hello everyone. Welcome to Kholeshwar Junior CBSE School, Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Class 8, chapter number 1, lecture 2. आज के इस लेक्चर में हम लेने वाले लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर मीन्स क्या, तो हम आज देखेंगे। So first, nowadays programming is carried out in high level language such as C, C++, Visual, etc. in order to convert the high level language to machine level language. The language processor are used. Language processor are two types, namely. So first is compiler and next is interpreter. तो आज हम देखने वाले compiler. So what is compiler? Compiler translate and enter program code into machine level language object code. For example, compiler translates human readable code to machine readable and coded. So मैं आज आपको compiler के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर के उपयोग क्या है, कंपाइलर क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो कंपाइलर यदि एक क्या है, कंपाइलर क्या है, एक प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है जो कि एक सोर्सेस लैंग्वेज को ज़रूरत के अनुसार टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर में यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसलिए आज मैं आपको एक अच्छी से कंपाइलर के बारे में विशेष पूरी जानकारी प्रदान करने वाली हूँ। तो आप उसे समझ लेना है और बेसिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत से पहले ही मतलब हमें समझना है। तो व्हाट इज़ कंपाइलर? सो कंपाइलर इज एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि ट्रांसफ़र करता है हाई लेवल लैंग्वेज सोर्सेस कोड को, जो कि एक डेवलपर के द्वारा लिखा गया एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। उसे एक लो लेवल ऑब्जेक्ट कोड मतलब बाइनरी कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में वो प्रोसेसर करता है उसके मतलब द्वारा आसानी से साझा जाए, मतलब वो आसानी से उसमें कन्वर्ट हो जाए। इस प्रक्रिया को जिसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदला जा सकता है उसे कंपाइलेशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, कंपाइलर एक टेक्निकल डेफिनेशन के परिचित करा दिया गया है, जैसे कि सभी लोग अक्सर करते हैं। लेकिन अभी चलिए आपको मैं कंपाइलर की कुछ डेफिनेशन बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। जैसे कुछ समय के लिए कंपाइलर के विषय में भूल जाएंगे और इमेजिन करें कि आप एक सुंदर सी सिटी में हो, अपनी छुट्टी बिताने के लिए गए हुए। इसमें जो कि बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम होती है। एक ही आपको बोलना, लिखना और समझना केवल अपने मतलब देश का ही आता है। लैंग्वेज मतलब हमारी खुद की लैंग्वेज ही आती है हमारे देश की। तो लेकिन यहाँ उस देश में जहाँ आप जा रहे हो उस देश में उस पीपल्स ओनली इंग्लिश लैंग्वेज मतलब बोलते हैं। तब ऐसे में आप वहाँ कैसे दूसरे से कांटेक्ट करें, एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो उसमें इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक इंसान या एक बुक या एक ऐप भी हो सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपकी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा ताकि वह दूसरा व्यक्ति आपको बातों को समझ सके। साथ में इंग्लिश को हिंदी में भी कन्वर्ट करेगा, तब आपको भी उनकी भाषा समझ में आ सके। यही समान चीज़ कंप्यूटर के साथ भी होता है। कंप्यूटर्स को भी केवल बाइनरी लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 होती है,
ही एक समझ में आता है। वही यूज़र को जो कि कंप्यूटर को लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज इंग्लिश या कोई लैंग्वेज समझ में आता है। ऐसे में आपके द्वारा दिए गए कमांड्स को कंप्यूटर कैसे समझेगा, साथ में कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया गया कोई भी प्रोसेस कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे में यहाँ पर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो अच्छे से आपको इंग्लिश ट्रांसलेटर करके समझा देगा। उसमें जब हम कंप्यूटर को कुछ कमेंट्स करते हैं, उसे प्रोसेस करने के लिए करते हैं, तब तक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लिखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस जावा इत्यादि में जो कि इंग्लिश में ही होती है, और एक लैंग्वेज सी प्लस जावा क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में, जिससे कि एक कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। जैसे में इस स्थान में कंपाइलर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हमने आज कंपाइलर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है। कंपाइलर के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, तो हम पहले एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है कंपाइलर प्रोग्राम्स रन फास्टर, और नेक्स्ट में हमें देखना है डिसएडवांटेजेस में ईच कंपाइलर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, हेंस द सम लैंग्वेज कंपाइलर इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने आज ओनली कंपाइलर के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। कल के लेक्चर में हम देखने वाले इंटरप्रेटर, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। सो थैंक यू बच्चों।